हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016। जी हाँ फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम हमारा हो चुका है रिटन, उसका टाइपिंग जो अभी होना बाकी है उसके बारे में, उसकी टाइपिंग के बारे में मैं कुछ बात करने वाली हूँ आज यहाँ पे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 की टाइपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में ही, और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होगा। बहुत से बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं कि कितने मिनट की टाइपिंग होगी, कौन सी टाइपिंग पहले होती है, हिंदी की या फिर इंग्लिश की, और ये जो टाइपिंग होती है ये इसके मार्क्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। तो इन्हीं सब बारों में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी चूँकि आपको पता है कि अभी 2017 की जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है वो हो चुकी है और उसका इंटरव्यू भी समाप्त हो चुका है। तो अब बारी है हमारे जूनियर असिस्टेंट 2016 की टाइपिंग और 2019 जूनियर असिस्टेंट के रिज़ल्ट की। और यकीन मानिए, तो ये भी आपको आने वाले कुछ महीनों में जल्द ही इसके बारे में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं हम कुछ टाइपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होगी। तो देखिए, टाइपिंग फ़ॉन्ट की अगर हम बात करें तो जब हमारा 2016 वाला टाइपिंग का पहले जब एडमिट कार्ड आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि टाइपिंग फ़ॉन्ट जो है वो मंगल और कृतिदेव ही माना जाएगा, उसके अलावा कोई अदर फ़ॉन्ट जो है नहीं माना जाएगा। अब आती है बात कि मंगल में लेआउट्स होते हैं दो, एक इंसेप्ट होता है और एक होता है रेमिंगटन गेल। तो ये दोनों जो लेआउट होते हैं ये दोनों मंगल के ही होते हैं। इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं दी गई है। जो आपकी एडमिट कार्ड वहाँ पे आई थी उस टाइम पे सिर्फ यही मेंशन था कि मंगल और कृतिदेव की टाइपिंग ही मानी जाएगी। तो अगर इसके दो लेआउट हैं तो डेफिनेटली आपको इसका ऑप्शन वहाँ पर एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा। अब आती है बात कि क्या टाइपिंग के मार्क्स जुड़ेंगे। तो जी नहीं, टाइपिंग के मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड वहाँ पे दिखानी होती है। आती है बात कि टाइपिंग के लिए टाइम कितना दिया जाता है। तो देखिए, इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग दोनों के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको 30 वर्ड्स नहीं करना है, पहले तो ये जान लीजिए। ये जो 30 और 25 वर्ड्स का जो क्राइटेरिया है वो पर मिनट का है। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड करना है। तो अगर 5 मिनट दिया जाता है तो आप 30 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, यानी कि 150 वर्ड्स आपको करने होंगे 5 मिनट में, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है टाइपिंग। वैसे ही हिंदी का भी सेम चीज़ है, 25 वर्ड्स पर मिनट है। तो 5 मिनट्स में आपको कितना करना होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि हो गया आपका 125 वर्ड्स 5 मिनट्स में। तो ये रहता है टाइपिंग किस तरह से हमें करना है। टाइपिंग में आपको दिया जाएगा जो समय, उसमें आपको ये टाइपिंग पूरी करनी होगी। कितने मिनट की टाइपिंग होगी ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। 5-5 मिनट आपको दिया जाएगा। अब आती है बात कि कौन सी टाइपिंग पहले होती है और कौन सी बाद में। तो देखिए, अभी तक तो यही होता आया है कि टाइपिंग पहले इंग्लिश की दी जाती है, उसके बाद से दी जाती है आपको हिंदी की टाइपिंग। पहले आपको इंग्लिश की टाइपिंग दी जाएगी। जब आपका इंग्लिश की टाइपिंग में 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके स्क्रीन पर ही आपको आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा, यानी कि कितने वर्ड्स पर मिनट आपने किए हैं। ये सारा रिकॉर्ड आपको आपके स्क्रीन पे ही दिख जाएगा और आपको तुरंत वहीं से ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो है अपना टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद से आपको हिंदी की टाइपिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के बीच में कितना गैप मिलता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गैप नहीं मिलता है। इंग्लिश की टाइपिंग होती है आपकी, उसका रिज़ल्ट आपको सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है और उसके जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद ही आपके स्क्रीन पर वापस से हिंदी के लिए जो टाइपिंग का मैटर अवेलेबल हो जाता है और आपको तुरंत से ही हिंदी की टाइपिंग भी स्टार्ट करनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में आधा घंटा 15 मिनट ये सब कोई टाइम नहीं मिलता है। बीच में मुश्किल से 1 से 2 मिनट की आप समझ लीजिए टाइमिंग आपको मिलती होगी। उसी में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो ये रहा, दोनों के बीच में गैप कितना मिलता है, 1 से 2 मिनट, बहुत मिलता होगा तो 3 मिनट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट। अगर कोई भी क्वेरी होती है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।